प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल के सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली अध्यायों में से एक पर मनन करेंगे, भजन संहिता 23। ये अध्याय हमें बताता है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। वो हमारी हर जरूरत पूरी करता है, वो हमें सही रास्ते पर ले जाता है। संकट में भी वो हमारे साथ रहता है। इस अध्याय को लिखा था परमेश्वर के सेवक राजा दाऊद ने। दाऊद पहले एक चरवाहा था, इसलिए वो अच्छी तरह जानता था कि चरवाहा भेड़ों की कैसे देखभाल करता है। उसी अनुभव से उसने परमेश्वर को चरवाहा कहा। आज हम इस अध्याय से सीखेंगे परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे चलाता है, कठिन समय में हमें कैसे संभालता है और कैसे वो हमें विजय देता है। भजन संहिता 23:1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। व्याख्या। दाऊद सबसे पहले एक बहुत गहरी बात कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहां मेरा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दाऊद ये नहीं कहता कि यहोवा दुनिया का चरवाहा है, बल्कि वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। इसका मतलब है कि उसका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध था। चरवाहा क्या करता है? चरवाहा भेड़ों को भोजन देता है, उन्हें सुरक्षित रखता है, रास्ता दिखाता है, खतरों से बचाता है। ठीक उसी तरह परमेश्वर भी हमारे साथ करता है। मुझे कुछ घटी न होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें कभी समस्या नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है परमेश्वर हमारी हर जरूरत पूरी करेगा। जीवन में लागू करना। यदि परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें भविष्य से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। भजन संहिता 23:2। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के सोतों के पास ले चलता है। व्याख्या। ये पद शांति और आराम के बारे में है। हरी हरी चराई। हरी चराई का मतलब है भरपूर भोजन, शांति, आराम। भेड़ तभी बैठती है जब उसे डर नहीं होता, वो भूखी नहीं होती, उसे खतरा नहीं लगता। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें आत्मिक शांति देता है। सुखदाई जल। पानी जीवन का प्रतीक है। बाइबल में पानी अक्सर दर्शाता है पवित्र आत्मा, जीवन, ताजगी। परमेश्वर हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां हमारी आत्मा तरोताजा होती है। भजन संहिता 23:3। वो मेरी जी में जी ले आता है, वो अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्गों में ले चलता है। व्याख्या। ये पद आत्मिक पुनर्स्थापना के बारे में है। कई बार जीवन में हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें फिर से खड़ा करता है। धर्म के मार्ग। परमेश्वर हमें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले जाता है। जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, हमारा जीवन बदलता है, हमारा चरित्र बदलता है, हमारा भविष्य बदलता है। भजन संहिता 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली पद है। घोर अंधकार की तराई। ये प्रतीक है संकट, बीमारी, दुख, मृत्यु के खतरे। लेकिन दाऊद कहता है मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। संकट में, बीमारी में, अकेलेपन में, दुख में। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। भजन संहिता 23:5। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ये पद विजय के बारे में है। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी आशीष देता है कि हमारे दुश्मन भी देखते रह जाते हैं। लोग आश्चर्य करते हैं। परमेश्वर की महिमा होती है। तेल से सिर अभिषेक। बाइबल में तेल का अर्थ है सम्मान, आशीर्वाद, पवित्र आत्मा। परमेश्वर हमें केवल बचाता ही नहीं, बल्कि हमें सम्मान भी देता है। भजन संहिता 23:6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी। ये पद भविष्य की आशा के बारे में है। दाऊद विश्वास के साथ कहता है परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की दया उसके जीवन में हमेशा रहेगी। परमेश्वर के घर में निवास। अंत में दाऊद कहता है मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर के साथ अनंत जीवन, स्वर्ग की आशा, परमेश्वर की उपस्थिति। समापन संदेश। भजन संहिता 23 हमें सिखाता है परमेश्वर हमारा चरवाहा है। वो हमारी जरूरत पूरी करता है, वो हमें सही रास्ते पर ले जाता है, वो संकट में हमारे साथ रहता है, वो हमें विजय देता है और वो हमें अनंत जीवन देता है। अंतिम प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आप हमारे चरवाहा है। जब हम डरते हैं तब हमें विश्वास दीजिए, जब हम कमजोर होते हैं तब हमें शक्ति दीजिए। हमारे जीवन को अपने मार्ग में चलाइए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।